तुम्हारा बेटा दिन रात रानिया को हमजा के ताने देता है। वो शादी के बाद यहाँ आया जाया करेगा। दानिश को वो वैसे भी पसंद नहीं है तो मंगेतर था, है तो नहीं ना। इससे बोलो अपने लाडले से अपनी बीवी को करे काबू। रही बात हमजा की, तो वो बिल्कुल मासूम है। ये रानिया की सारी चक्करबाजी थी जो उसे अपने पीछे घुमाया हुआ था, जैसे अभी इसको लट्टू की तरह पीछे घुमाया हुआ है। अच्छा बस, बहस नहीं, अंगूठी और मिठाई वापस करो। ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। अब्बा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब इसकी शादी रानिया के साथ हो सकती है तो मेरी शादी हमजा के साथ क्यों नहीं हो सकती है? इसको क्या मसला है? ना मैं ये अंगूठी वापस करूंगी और ना ही कोई सामान, और ना ही ये रिश्ता खत्म होगा। क्यों आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन बन रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कुछ बोलेगा? दो जवाब अब। चला गया उठ के। जोरू के गुलाम, देख बहन कैसे बिलबिला रही है। कहाँ दफा हो रहे, बात तो सुन। ए दानिश, ए दानिश। हाँ भाई, क्या करूं? भिजवा दूं मंगनी की अंगूठी वापस, भिजवा दूं जोड़ा वापस, मिठाई वापस? अब कोई जवाब है? बड़े आए करके बड़े बन के कहीं से। तो चाहता है कि आग लगा के तुम्हें जिंदा ही जला। अब तमीज के दायरे में तुमसे बदला लेने जा रहा हूं, वो तो लेने दो ना यार। रानिया, रानिया बेटा, बेटा तुम बात क्यों नहीं करती? रो क्यों रही हो बेटा? मैं इतना परेशान हो गई कि मुझे आना पड़ा। मारा तुम्हें उसने? रानिया, तुम क्यों अपने बाप की जिद की वजह से अपनी जान की दुश्मन बनी? मैं बात करती हूँ इन लोगों से, बल्कि उस घटिया दानिश से। लो आ गया दानिश वाला। क्या बात करती है? तो खाला क्या बात करती है? मैं आ गई। खुदा के कहर से डरो दानिश। क्यों जुल्म करते मेरी बेटी? इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मासूम? और ये क्या बातें कर? बाहर मोहल्ले में इसकी बदनामी के इश्तिहारात लगे हुए हैं। इसकी बदनामी से इतना ही मसला है तुम्हें, तो क्यों शादी की थी इससे? उस वक्त तो बहुत मिन्नत समाजत कर रहे थे तुम। एहसान मानिए मेरा, मैंने शादी कर ली। मैं शादी ना करता, क्या होता पता है? कि बैठे बैठे बुढ़ी हो जाती, कमर में कुब निकल आता, बालों में चांदी आ जाती, चेहरा खराब हो जाता, ये रिंकल्स आ जाते। ये तुम इसलिए यहाँ रुकी हो? सारा दिन यही बकवास करता होगा ना ये? मारता भी है तो। नहीं रानिया, मैं तुम्हें अब यहाँ एक पल नहीं रहने दे सकती। चलो मेरे साथ, चलो चलो रानिया, उठो। मम्मा नहीं करे, मम्मा कह रही हो ना, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज।
प्लीज मामा, मैं ठीक हूँ, आप जाएं यहाँ से, जाएं। अभी बोलो भाई, क्या खाओ? अपने हाथों से चाय बना के, बाहर कचौरियां बहुत अच्छी मिलती हैं, भी ले आऊंगा। अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की, खुशखबरी तो सुनती जाए। आप नानी बनने वाले हैं। अरे बहुत जल्दी है भाई इनको जाने की। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम तो बहुत ही खुश हैं भाई, पहली बार बाप बनने वाले। क्या बात है। अम्मा ये लो पानी पियो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। क्यों? वैसे मुझे ये ढीठ और बेगैरत लड़की की समझ नहीं आती। भाई अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी है ये, इस घर में इसको कोई झूठे मुंह नहीं लगाता, लेकिन फिर भी ढीठ बन के पड़ी हुई है यहाँ पर। तो जाएगी कहाँ? कम से कम यहाँ पे पड़ी रही है तो ठप्पा तो लगा हुआ है ना उसके ऊपर। अबे वैसे भी लड़कियां जब घरों में बैठी होती है ना तो तिनके से ज्यादा हल्की होती हैं। ना अम्मा ना, तुम बहुत भोली हो। लिखवा लो मुझसे, ये अपने बाप की जिद में बैठी हुई है यहाँ पर, जिद्दन कहीं की। साजिदा की औलादी ऐसी हो सकती है, नदानियाल तो ऐसे नहीं है। अरे जिस वजह से बैठी है हमें क्या, खैर से रुखसत ही हो जाए, उसका जहाँ जी चाहे, जहाँ उसका जी चाहे मुंह काला करे जाके हमारी बला से। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर अम्मा। बस एक दफा मेरी सना की शादी हो जाए, हमजा से खैर से वो रुखसत हो जाए, फिर देखना मैं इसका कैसे पत्ता साफ करती हूँ अम्मा का। जल्दी कहती हूँ तुम्हें। अम्मा मेरी बात सुनो, मैं तो कहती हूँ हम मंगनी की बजाय ना डायरेक्ट निकाह पर जोर देते हैं, निकाह हो जाए। क्या कहती हो? ऐसी जल्दी क्या है? अम्मा तुम समझ नहीं रही मेरी परेशानी। भाई सना का दिमाग और इन दोनों बाप बेटे का मिजाज कब बिदक जाए कुछ पता नहीं। तब तक मेरी जान तो ऐसी सूली पटकी रहेगी ना, जैसे इस कमबख्त रानिया का निकाह हो रहा था ना मंगनी के बजाय हमजा से। अगर मेरी सना का हो जाए ना अम्मा, मेरी जिंदगी में सुकून हो जाएगा, वरना मेरे दिल में सूखती रहेगी। सोचो ना। ठीक है ना, और लोगी। दानिश को बुलाती हूँ। दानिश, ए दानिश।